दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और ये पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो नए व्यूअर हैं वो कृपया लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि सही कथन बताना, ये जरूर देख लीजिएगा पूछ क्या रहा। आंध्र प्रदेश सरकार रजनीश कुमार को कैबिनेट रैंक के पद पर 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा कि आरबीआई ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये गलत है, क्योंकि ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ बात आई है नीति आयोग, तो नीति आयोग को जान लीजिए। नीति आयोग की स्थापना कब? योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 में की जाती है। दूसरी बात यहाँ आरबीआई आई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में बनता है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आती है, फिर 1934 का आरबीआई एक्ट आता है और 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन है, राष्ट्रीयकरण कहा जाए, वो 1949 में हुआ और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 का ही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी केवल पहला। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। इसमें गलती हो सकती है क्योंकि आप राजस्थान गुजरात ऑप्शन दिया जाएगा, वो लगा देंगे। बाजरा मिशन है प्रोटीन युक्त जो मोटे अनाज होते हैं, वो आपके जो प्रोटीन है, विटामिन है या अन्य जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसकी मात्रा से भरपूर होते हैं। तो इसी को कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए कौन सी सरकार के द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा कौन सही नहीं है, ये जरूर देखिएगा। नागालैंड में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत जो नागालैंड है उसमें कौन 61 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खुला है। यहाँ बात आती है कि नागालैंड, तो नागालैंड की स्थापना 1962 का संसद के द्वारा एक कानून बनाया जाता है। संसद के 1962 के कानून से इसकी स्थापना 1963 में एज ए पृथक राज्य के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बात करते हैं, जैसलमेर में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हुआ। तो सूर्य किरण ये उत्तराखंड में हुआ है, ना कि ये जैसलमेर जोधपुर में हुआ। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। पूछा कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी केवल बी, सेकंड वाला। अगला पूछ रहा फिर कौन सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया गया अलका नांगिया अरोरा NSIC की CMD नियुक्त हुई हैं। बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1965 में इसकी स्थापना हुई, गलत है। तो यहाँ गलत वाला पूछा, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना है, यानी सही कथन का चुनाव करना। झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक पुस्तक लिखी है। बिल्कुल बात सही है। झुम्पा लाहिरी को 2005 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये गलत है क्योंकि इनको पुरस्कार ये 2001 में दिया गया था। तो यहाँ गलत हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। सही पूछ रहा तो ओनली 1 हो जाएगा। ये बुक इनकी ध्यान रखिएगा। झुम्पा लाहिरी की जो भी इंपॉर्टेंट बुकें हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही कथन का चुनाव ही करना है इसमें भी। एसबीआई ने अमित सक्सेना को आरबीआई इनोवेशन हब में CTO के रूप में शामिल किया है। ये बात बिल्कुल सही है। इसको हमने डिटेल वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। आगे आइए, शैलेंद्र सिंह को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहलर कछुआ संरक्षण के लिए पुरस्कार 2021 का शैलेंद्र सिंह को नवाजा गया है। तो दिया गया दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी NISC के आकलन के अनुसार कौन सा सही है? भारत में सौर ऊर्जा की जो पोटेंशियलिटी है, संभाविता है, लगभग 748 गीगावाट है क्या? दूसरा, भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। भारत में सोलर एनर्जी की बात आई है तो सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी पोटेंशियलिटी पूछा जाए तो इसका कौन है? राजस्थान है। विंड एनर्जी में पूछा जाए तब आंसर आप क्या लगाइएगा? तमिलनाडु लगाइएगा। पवन ऊर्जा में सोलर व विंड एनर्जी की बात किया जाए तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। भारत ने 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है 2022 तक।
यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करने का, और 2030 तक भारत के द्वारा कितना ये टारगेट रखा गया, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से एनर्जी प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर पहला भी सही है। भारत में कुल नवीकरण सौर ऊर्जा से जो पोटेंशियलिटी है वो 748 गीगावाट की है, और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट रामागुंडम में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला आते हैं, सही कथन का चुनाव करना। भारत के राजा ऋत्विक 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ना कि 69वें। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर RCTC द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल बात सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, CBSE और किसके द्वारा, तो CBSE व इसरो ने मिलकर स्कूली छात्रों के लिए कौन सा स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसरो हो जाएगा। बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ये डेट भी याद इसमें रखिएगा, कब, तो 1969 में आपकी इसकी स्थापना इसरो की होती है। आगे, सही कथन बताना सही नहीं है का चुनाव करना है। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। बिल्कुल बात सही है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2008 को ही, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। आगे आइए, सही का चुनाव करना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कानून मंत्रालय के द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया। कैटली सिक्किम का राज्य मछली जो है, सिक्किम राज्य की मछली घोषित हुई केटली। दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। बताते आपको चले, सिक्किम को भारत में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, अधिराज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। लेकिन अगला 36वां संविधान संशोधन हुआ और भारत का भिन्न अंग बना, यानी ये पूरा राज्य के रूप में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों। और सिक्किम पूछा जाए भारत का पहला जैविक राज्य कौन है, तो ये आपका पहला जैविक राज्य अगर पूछा जाए तब भी आंसर क्या हो लगाना, सिक्किम लगा देना। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। स्वामित्व स्कीम के संदर्भ में बताना है। इसे 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज के दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। बिल्कुल बात सही। इसका उद्देश्य जो रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब हुआ जो गाँव में घर होते हैं वो उसका जो मालिकाना हक किसको दिया जाए उसी को क्या कहा जाता है, यानी जिस कब्जा किया है उस कब्जे वाले आदमी को मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया, क्योंकि बहुत सारा अवैध रूप से अतिक्रमण या अवैध रूप से कब्जा लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये जो अवैध कब्जा है ये रुकेगा और सही व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाएगा स्वामित्व वाला। तो यहाँ पर ये 24 अप्रैल को क्यों अपनाया गया, क्योंकि 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को क्यों मनाते, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही जो 73वां संविधान संशोधन है, ये 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, लेकिन लागू हुआ कब, तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में लॉन्च हुई थी। दूसरा इसका उद्देश्य रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को सुनिश्चित करना, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। यह हम बात करें तो यहाँ जो 73वें संविधान संशोधन से क्या परिवर्तन किया गया, भाग 9 शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए जिनका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही नहीं सही है। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया में किया गया। ईरान शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO के नाम से जाना जाता है, इसका 10वां गलत है क्योंकि इसका 9th मेंबर बना। इसमें हमने कहा था कि 5 आपके तान कितने हैं, तो ये आपका समझिएगा इसमें टोटल अब कितने हो गए, 9 मेंबर हो गए हैं। तो 5 तान हैं जिनमें तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान काटने के बाद 4 तान बचेंगे, वो शामिल है। उसके बाद आपका 2 कौन है, तो एक रूस है और एक आपका कौन है, रूस, दूसरा कौन है, ये
यानी चीन है। तो रूस और चीन तो 4-2 6 हो गए। और 2017 के अस्ताना मीटिंग हुई, उसमें भारत व पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, 8 हो गए। और अभी हाल ही में किसको इसको एससीओ का जो मेंबर है वो ईरान को शामिल कर लिया गया है। कहाँ इस समय बैठक हुई थी? तो ये दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में बैठक हुई थी। यहाँ पर ईरान को भी इसका मेंबर बना लिया गया है। तो इस प्रकार टोटल कितने 9 मेंबर। अब बात करें एससीओ की। एससीओ को पहले क्या कहा जाता था? यानी ये आपका 5 के रूप में एससीओ का नाम एससीओ नहीं था, इसको 5 के नाम से जाना जाता था। और 5 में कौन कौन थे? तो ये 5 में जो आपका चाइना है और उसके बाद आपका रसिया है, उसके बाद जो 5 तान हैं उनमें से 3 तान शामिल थे। उसके बाद इसमें मिलते गए और फिर मिल करके 2, यानी इसका नाम जो एससीओ के रूप में हुआ तो वो आपका 2001 में इसकी स्थापना पूछा जाए 2001 में हुई है। अगर एससीओ का मुख्यालय पूछा जाए तो ये मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय बीजिंग है। बीजिंग में एक और मुख्यालय आप बताइएगा। AIIB बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी मुख्यालय बीजिंग में ही स्थित है। इसके अलावा और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि चाइना के जो शंघाई शहर है यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? तो इसका ब्रिक्स बैंक या इसी को किस नाम से जानते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन के परिणाम स्वरूप की जाती है, उसका भी मुख्यालय शंघाई। और शंघाई किस नदी के किनारे है? तो शंघाई हुयांगपो नदी के किनारे स्थित है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। तो इस यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला गलत है, ओनली 1। इतनी बातें आपको जाननी चाहिए। कौन सा सही है ये बताना है। भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना ने समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया, बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक व कड़मट समुद्र शक्ति में भाग लिए। तो समुद्र शक्ति में आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, शिव जी को कद्दू पसंद है। शिव जी को क्या पसंद है? कद्दू पसंद है। तो शिव जी को कद्दू पसंद है जब भी वो समुद्र की यात्रा करते हैं। तो समुद्र शक्ति, क्योंकि उन्हें कद्दू खाने के बाद शिव जी को क्या आ जाती? शक्ति आ जाती है। तो समुद्र शक्ति कहाँ? भारत व इंडोनेशिया के बीच होती है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, तो ये दोनों समुद्र शक्ति व गरुड़ शक्ति दोनों पूछा जाए तो दोनों ये संयुक्त अभ्यास भारत व इंडोनेशिया के बीच होता। अभी इसमें भारत के शिवालिक व कड़मट नामक 2 जहाज ने पार्टिसिपेट किया है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो गीता समोटा ये सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का 3rd एडिशन का संस्करण फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को कहा जाता है। और ये जो इसका गठन हुआ 2006 के अधिनियम के अंतर्गत 2011 में इसका गठन किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये अधिनियम 2006 का है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो फसाई है इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 3रा एडिशन 2021 में जारी हुआ। और ये पूछ रहा है कि अमित शाह, बिल्कुल नहीं। इस समय जो मनसुख मंडाविया हैं, ये आपका स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ये जारी किया गया, यानी यहाँ अमित शाह गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या सही नहीं पूछ रहा, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल आंसर पहला सही है। आगे आते हैं, सही बताना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा पूछ रहा 2019 में नरेंद्र गिरी ने पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख रूप में पदभार संभाला था, नहीं। 2019 में सेकंड बार ये बने थे, तो यहाँ पर इस आपका पहली बार नहीं, गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा हूँ, ओनली 1 इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। द थ्री खॉन्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कावेरी बमजई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डैशबोर्ड 2.0 के संदर्भ में क्या सही है? इसको स्टील मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी जो इस्पात क्षेत्र है उसमें ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए डैशबोर्ड 2.0 को लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड, इसका विकास NICSI के द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आ चुका है, उसमें बताना क्या, भारत की रैंक 46 है 2021 में, बिल्कुल बात सही। इसके पहले भारत की रैंक कितनी थी, 48 थी। 48 से भारत सीधे 2 यानी अंक और सुधार किया है, 46 पे है। इसे WIPO के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में स्थित है। WIPO का कहाँ, जिनेवा में, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर पहला और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाल ही में संपन्न पीसफुल मिशन का संबंध किससे है, तो ये SCO जो भी बताए, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसका यानी पीसफुल मिशन का संबंध का शुभारंभ किया गया। अगला बताना है कौन सही नहीं है, ये आपका चुनाव करना सही नहीं का। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसको SV सरस्वती को प्रदान किया गया, बिल्कुल बात सही है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण जम्मू कश्मीर ना हो करके ये कहाँ हुआ है, लद्दाख में हुआ है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 सही है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, बिल्कुल बात सही है। अभी हाल ही में भारत के 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन थे, उनकी संख्या 2 और हो गई। टोटल संख्या पूछी जाए तो 10 हो गई है। इनमें आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु का कोवलम हुआ, यहीं तमिलनाडु में एक स्थान है। पुडुचेरी जो 3 राज्यों में फैला है, कौन, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उसी को पुडुचेरी के नाम से जाना जाता, जिसपे फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ करता था, उसका है ईडन, यानी ईडन और तमिलनाडु का कोवलम, इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो ये आपका पूछा क्या सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट, यानी इसी को FEE के नाम से जाना जाता, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा जो डेनमार्क में स्थित है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दोनों बात सही है। आगे, भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना कौन बनेंगे, तो ये नए वायुसेना जो अब बन गए हैं, विवेक राम चौधरी यानी VK चौधरी को VR चौधरी को बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता। 21 अनुच्छेद में बात कही गई है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर यानी 53 में क्या कहा गया, वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो RKS भदौरिया के स्थान पर यानी BR चौधरी को बनाया गया है। अगला पूछ रहा कौन सही है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान राजस्थान का है। फिर अभी बताए भी कि भारत में टोटल पूछा जाए नवीकरणीय 748 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा की पोटेंशियलिटी है। और सौर ऊर्जा में नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान का नंबर आता है। न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में भाग लेने के लिए भूमि पेडनेकर को आमंत्रित किया गया, ये भी बात सही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला, पंकज अडवाणी ने दोहा में अपना कौन सा, तो पंकज अडवाणी के द्वारा दोहा में अपना 24वां क्या किया गया, विश्व खिताब जीता गया है। अगला पूछ रहा कौन सही नहीं है, शोधकर्ताओं ने केरल में जंगली बालसम की 3 नई प्रजातियों की खोज की, बिल्कुल बात सही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है, ये गलत है क्योंकि ये अमेजान कंपनी है उसने ये साझेदारी की, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और सही नहीं पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला, कौन सा सही नहीं, फिर पूछ रहा, वित्त मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर के बीच कौन सा वीक, तो ये कॉमर्स वीक का आयोजन तो किया, लेकिन वित्त मंत्रालय ना हो करके वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के GDP का अनुमान घटा के पहले 11% कहा था, अब 10% कर दिया गया, बिल्कुल बात सही है। यहाँ हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और
और इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस यहाँ सही नहीं पूछा है तो पहला वाला ये गलत है, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला पूछ रहा सही का चुनाव करना है। 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर रोनाल्डो बने हैं, बिल्कुल बात सही है। थोरियम संचालित परमाणु संयंत्र का परीक्षण अमेरिका करेगा, नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिसकी स्थापना 1957 में हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया वियना में उसके द्वारा की जाएगी, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा, ओनली पहला वाला। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में पहला कौन है, तो ये पहला है केरल। केरल में ही जेंडर पार्क अभी स्थापित किया गया है और केरल में ही एक अन्य बताइएगा चर्चा में केरल की ही दो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, एक मरियम को और दूसरा राजेंद्रन को, आर्या राजेंद्रन को। तो ये मरियम और राजेंद्रम ये आपका ध्यान रखिएगा। ये एक जो मरियम है ये सबसे कम उम्र की मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ये क्या पंचायत अध्यक्ष बनी है, ये महापौर बनी है आर्या राजेंद्रन, ये महापौर हैं। और पहला वाला नाम जो लिखे हैं वो क्या हैं, यानी ग्राम पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। तो ये केरल का ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 पे कौन है, केरल। लेकिन यहीं पर इनोवेटिव इंडेक्स पूछा जाए, इनोवेशन, तो इनोवेशन के मामले में भारत का नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे कर्नाटक है। तो यहाँ ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला पूछ रहा है पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा, बिल्कुल बात सही है। दूसरा पूछ रहा अमिताभ घोष की ऑडियो बुक जंगलनामा को जारी किया गया, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बना है। राउरकेला कहाँ बना है, तो ये राउरकेला में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला आइए, 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। अब यहाँ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पूछा जाए तो एक प्रकार का हेल्थ आईडी कार्ड होता है, हेल्थ आईडी कार्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 27 सितंबर डेट भी याद रखिएगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही नहीं है, बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण लंदन में किया गया क्या, ये गलत है। लंदन में इसका अनावरण नहीं किया गया। ये कहाँ किया गया, तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका यानी किया गया। बर्लिन किस नदी किनारे है, तो स्प्री नदी के किनारे स्थित है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टैच्यू का निर्माण के रेखा गोरजिली तथा तमस गिल्ली ने किया है, बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वाला। अगला सही बताना है, चंद्र क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया, बिल्कुल बात सही है। आर्टेमिस जो कार्यक्रम है नासा के द्वारा शुरू हो रहा, तो यहाँ पर दोनों सही है। और ये मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया, और ये चंद्र क्रेटर जो है ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। आगे आइए, निम्नलिखित में से बताना है, सही कथन का चुनाव करना है। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा के कस्तूरी रंगन वित्त मंत्रालय के पैनल के प्रमुख होंगे, नहीं। 12 सदस्यीय एक सदस्यों का पैनल बना है जो आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित कर दिया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय के 12 सदस्यों का जो पैनल है उसके अध्यक्ष होंगे, ना कि ये वित्त मंत्रालय के। तो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा। ये वही के कस्तूरी रंजन है जिसकी अध्यक्षता में नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। अगला आता है नई किताब 400 डेज का ट्रेलर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये 400 ये चेतन भगत का है। चेतन भगत की बुक का जो ट्रेलर यानी इसको 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया। चेतन भगत की सारी बुकें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला कौन सही है, गोवा सरकार ने सरकार आपके द्वार नामक पहल की शुरुआत की। तो ये डिजिटल मिशन के अंतर्गत लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हर एक प्रकार की सुविधाओं को घर पर ही उनके द्वार पर ही उपलब्धता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार आपके द्वार नामक पहल शुरू की गई। एक गोवा वही राज्य है तो जो गोवा रेबीज से मुक्त हुआ है। तो रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। दूसरा
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को विद्युत परियोजना के लिए $60 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अगला आइए, हाल ही में 2022 की शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर का नामकरण किया गया। ये कहाँ, तो ये शीतकालीन जो ओलंपिक होने जा रहे हैं वो बीजिंग, चाइना के साथ बीजिंग में होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है। फोर्ब्स 2021 की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, बिल्कुल बात सही है। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 का विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाएगी, जिसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। यहाँ नई दिल्ली गलत हो गया, क्योंकि विजय महोत्सव ये कोलकाता में किया जाएगा, क्योंकि ये 1971 का जो वार हुआ, बांग्लादेश को आज़ाद किया गया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए, उसी की याददाश्त में ये मनाया जाता। और हर साल 16 दिसंबर का जो दिन है ये भारतीय सेना के लिए और प्रत्येक भारत के नागरिकों के लिए गौरव का दिवस होता, क्योंकि 16 दिसंबर को ही 93,009 पाकिस्तान की सेना के सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इसी दिन पाकिस्तान की जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हुआ था। तो ये आपका इसीलिए 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, गलत यहाँ पूछ रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 वाला। आगे देखते हैं कौन सही है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने हरियाणा राज्य में राज्य का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ स्थापित किया गया, ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो पहला गलत। दूसरा, 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर सही पूछा है, तो सेकंड वाला हो जाएगा। अगला पूछ रहा, निरुपमा राव अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय लिखी है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती। दोस्तों, 25 सितंबर को 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में छापना। तो उनमें से 25 सितंबर 2014 की बात करें, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, पहली स्कीम कौन है, मेक इन इंडिया। दूसरी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और तीसरी स्कीम 25 सितंबर को ही 2017 में, कब, 2017 में कौन सी, सौभाग्य, जिसे सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जाना जाता है, उसको भी सुनिश्चित किया गया है, इसको लॉन्च किया गया। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में, यानी अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता। तो ये आपका यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक और लोकनायक अब आप जान गए होंगे, लोकनायक कौन है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है कब, 11 अक्टूबर को मनाई जाती। और 11 अक्टूबर 2014 को एक आपका स्कीम शुरू की गई, उसका आप कमेंट में बताइएगा। उस स्कीम का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना के नाम से जाना जाता। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला, गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए किसके राजदूत नियुक्त किए गए। तो ये जो गॉर्डन ब्राउन हैं, ये किसके, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या किए गए, राजदूत नियुक्त किए गए। अब बात यहाँ करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत इसका मेंबर है, और ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है, सही पूछा है, असम राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, बिल्कुल बात सही है। और ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हैं, जो आधुनिक असम है, इसके संस्थापक ये कहलाते हैं या माने जाते हैं। दूसरा, IIT मद्रास ने उपकरणों सर्किट के लिए विद्युत प्रदर्शन को मापने के लिए उन्नत विद्युत प्रयोगशाला स्थापित की। यह गलत है, क्योंकि IIT दिल्ली के द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका ओनली 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। किस राज्य स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया गया। तो ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा कौन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेस
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसी को ईडा के नाम से जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किया है और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क को स्थापित करने के लिए यानी प्रमुख रूप से ये संस्था होगी ईडा, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। दोनों बात बिल्कुल सही और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है। फिर पूछ रहा कौन सा सही है। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया कुलपति योगेश सिंह को नियुक्त किया है, बिल्कुल बात सही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भारत के पशु धन क्षेत्र के सहयोग के लिए फोर्ड फाउंडेशन के साथ समझौता किया, गलत। ये मेलिंडा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पर सही पूछा है, ओनली वन स्टेटमेंट सही होगा। कौन सा सही नहीं है ये अगला बताना है। तो इसमें भारत और यूएई के बीच यानी कौन सा समझौता हुआ, सेपा, इसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में स्थापित किया जाता। तो पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा, निवेशकों एवं व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, अनुराग ठाकुर, तो ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसे पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मंत्री हैं उसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो गलत पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, केवल दो वाला। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो ये के कस्तूरी रंजन, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा कौन सही है। हाल ही में विश्व मौसम जो संगठन है WMO ने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमांस्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, ITBP के 2 अधिकारियों रतन सिंह सोनल व अनूप कुमार ने नेपाल के मानसलू चोटी को फतह किया है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला, हाल ही में सहकारिता मंत्री प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन किसके द्वारा, तो आपको पता है कि जो सहकारिता मंत्रालय है इसका गठन इसी साल किया गया और इसके पहले अध्यक्ष अमित शाह जी को जो गृह मंत्री भी हैं उनको बनाया गया है। अब बात करें सहकारिता की, तो ये सहकार से समृद्धि की ओर इसका प्रमुख नारा है, यानी आपस में मिलजुल कर सभी लोग कोऑपरेटिव से क्या करेंगे, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करके देश की आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। अब बात आती है कि इसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको 97th अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया और 19 जो आर्टिकल 19 है उसका 19(1) का C वॉल्यूम जहाँ पर संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी कही गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना मौलिक अधिकार है। यहीं DPSP में 43B में भी शामिल किया गया और 43B राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की बात कही गई है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। इसके लिए संविधान में एक भाग 9B को भी शामिल किया गया है जिसका संबंध कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। अगला, कौन सही का चुनाव करना। हाल ही में जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या 18 है, गलत है, इसमें भारत की रैंक 14 है। दूसरा, इंडोनेशिया इसमें प्रथम स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया प्रथम। दूसरा, तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तट से टकराया, इस तूफान का नामकरण म्यांमार, गलत है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा, सही कौन है, तो कोई नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आगे पूछा कौन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान 157 कलाकृतियां व पुरावशेष सौंपे गए, बिल्कुल बात सही है। दूसरा पूछ रहा, महाराष्ट्र की सोजत मेहंदी, गलत है क्योंकि ये राजस्थान की पाली जिले की क्या है, यानी सोजत मेहंदी को GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया। बात करें GI टैग की, तो GI टैग 1999 के अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और पहला GI टैग जो प्रदान किया गया 2004 में दार्जिलिंग टी को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर पूछा सही, तो ओनली 1 इसमें क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा।
अगला पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला, डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया, तो यह बिल्कुल बात सही है। दूसरा, 25 सितंबर को सौभाग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 4 साल पूरे हुए, इसे 2015 में, गलत, अभी हमने आपको बताया, इसे 2017 में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ सही नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। अगला पूछ रहा, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। तो जीसी मुर्मू जो कैग के अध्यक्ष हैं, उनको, जीसी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक्सटर्नल एडिटर भी चुना गया है। बात करें जीसी मुर्मू, तो ये जम्मू कश्मीर के प्रथम एलजी भी थे। कौन? प्रथम उपराज्यपाल भी बनाए गए थे। उसके बाद फिर इनको क्या बना दिया गया? कैग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण जल्द शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वच्छ सर्वेक्षण, तो 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया, क्योंकि पहला 2016 में जारी हुआ था। तो ये आपका गलत है, क्योंकि मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसको जारी किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की बात आई, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया, और जो 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। अगला, किस देश के रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीता है? तो ये हैं ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है कौन सही है। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के 74वें नहीं 76वें जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है उसको संबोधित किया है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पर सही होगा। अगला, नागालैंड राज्य के स्वीट कुकम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया, बिल्कुल बात सही है। अभी असम की जो जुडिमा साराब है राइस की, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, तो यहाँ पर यह आंसर सही है। दूसरा, हाल ही में 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष देवव्रत मुखर्जी को बनाया गया, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला, कौन सही नहीं है पूछा। एशिया मनी 2021 की पोल के अनुसार भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक नहीं, ये कौन है? HDFC है, पहला गलत। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसका शुभारंभ मोदी साहब ने किया, तो ये भी गलत हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है, तो दोनों गलत हैं, आंसर सी चला जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD एंड PR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इसके द्वारा भारत के 75 जो दिव्यांग है उनको हुनरबाज पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दे करके आपसे क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान है उसके द्वारा ये पुरस्कार हुनरबाज की शुरुआत की गई। 75 जो दिव्यांगजन हैं उनको हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सही बताना है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप का निर्माण किया, बिल्कुल बात सही है। नीति आयोग ने देश के ग्रामीण महिलाओं को डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया, ये गलत है क्योंकि डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पर केवल 1 सही है। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? एक कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला पूछ रहा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने जीता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, हाल ही में जारी नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028, ये गलत है, 2030 तक। दूसरा, ये भी 241 मिलियन नहीं बल्कि 184 बिलियन, ये बाजार किसका हो जाएगा? क्रिप्टोटेक का उद्योग का हो जाएगा, तो यहाँ सेकंड वाला गलत है, केवल कौन सही है? ओनली 1 सही है, पहला वाला केवल सही है। अगला कौन सही है ये बताना है। असम के जुडिमा वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया, बिल्कुल बात सही। नरेंद्र मोदी ने रायपुर में स्थित राष्ट्रीय जैविक
तनाव प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर बताना कौन सही नहीं है। पारादीप पोर्ट ने नाविक नौवहन के भविष्य के मूल्य में विषय पर 44 विश्व समुद्री दिवस का मनाया गया। बिल्कुल बात सही। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष गुणों वाली फसलों की 42 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया। 42 नहीं 35, तो ये गलत है और सही नहीं बताना है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। स्मार्ट विलेज ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये बुक लिखी गई श्रीधर बेम्बू के द्वारा लिखी गई है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। हमने आपके सामने ये कितना पेज 67 पेज का डिस्कशन किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करें और लाइक व चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।